हेलो। तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर ना काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम हुआ है एंड यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे सीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा होगा तो एक अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे हुआ है ना, उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे 44,700 के आसपास भी आपको दिखता है तो तुरंत आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखना शुरू हो सकता है। अभी अब वो कब दिखेगा, जब आपके पास सी का पोजीशन होल्ड रहेगा तब। अगर आपके पास यहाँ पे पी का पोजीशन है एंड मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। लेकिन फिर पी में आपको कहाँ तक होल्ड करना चाहिए तो वो भी हम देखेंगे, पूरा डिटेल में बात करते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लेना है, ये टोटली फ्री है। यहाँ पे 14,300 मेंबर्स के आसपास जो है मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में एक लेवल अपडेट दिया था 420 के आसपास। अब ये 420 से निकलता है तो सीधा 490 का हाई लगा देता है। 490 का नहीं, 690 का हाई लगा देता है, तो लगभग 200 प्लस पॉइंट्स हमने इजीली यहाँ पे गेन कर लिए थे। ठीक है, तो 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का गेन हमें यहाँ पे हो जाता है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से है वो हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मार्केट्स क्या कर सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मार्केट्स के लिए कि वो लगभग ये जो आप लेवल देख सकते हो ना, काफ़ी बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा लेवल है हमारे पास अभी निकल के आया हुआ। एंड अगर अभी मार्केट इस लेवल्स के सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है ना, ये कौन सा सेंटिमेंट है, आप यहाँ पे कुछ बता सकते हो। तो ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है, ये अपना सेंटिमेंट कौन सा है, ये सीई साइड का सेंटिमेंट अभी मार्केट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो जो सीई साइड का सेंटिमेंट रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे किसी ने सीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा होगा एंड मार्केट अगर यहाँ से और भी कंटिन्यूसली ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो डेफिनेट सी बात है कि जिसके पास सीई का पोजीशन होल्ड है उसे प्रॉफिट हो सकता है। टारगेट की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल तो अगर मार्केट आपको यहाँ पे भी मिल जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब कि 44,620 के आसपास। तो यहाँ से अपने टारगेट्स रहेंगे 44,660 का पहला टारगेट, उसके बाद में 44,689 का टारगेट रहेगा एंड 44,725 एंड 44,766। तो ये 2 से 3 टारगेट्स आपके ऊपर हो सकते हैं एंड ऊपर की साइड में आपको अच्छा जो है प्रॉफिट अर्निंग जनरेट हो सकता है। लेकिन कब, जब मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है इस जगह के आसपास। तो अब यहाँ पे क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट का पोजीशन अगर आप समझ रहे हो तो मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कौन सी साइड, अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट अपर साइड में जा रहा है तो क्या होगा, डेफिनेट सी बात है कि जिसके पास भी सीई होगा उसको प्रॉफिट होगा। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको वहाँ पे जो है अगर पीई साइड में आपका एंट्री है तो ठीक है, लेकिन ऊपर जाते वक्त तो सीई साइड का आपको एंट्री वहाँ पे लगेगा। अब दोनों एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ में ये हमारा टोटली फ्री वाला जो है यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी लाइव मार्केट के अपडेट्स दिए जाते हैं एडवांस में, कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है आप सभी को लाइव मार्केट्स में। ओके, अब देखिए उसके साथ साथ ये फ्री टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है तो चलिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी डाउन साइड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे डाउन साइड का एग्जांपल, अब मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ट चल रहा है यहाँ पे एंड चलते वाले चार्ट में हमें क्या करना है, एक डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा एग्जांपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट्स क्या कर रहा है। मार्केट्स यहाँ पे जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना। और आपको क्या करना है, जब मार्केट अभी यहाँ पे डाउनफॉल कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे अपना डाउनफॉल कर रहा है, तो डाउनफॉल वाले मार्केट्स के अंदर हम सी थोड़ी परचेस करेंगे, सी तो हम परचेस नहीं करने वाले यहाँ पे। तो क्या करने वाले हैं हम, जब मार्केट का यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पी एंड ई परचेस करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब पी ई परचेस करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा जैसे आपका यहाँ पे पी ई परचेस हो जाता है, अभी आपको समझ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मार्केट्स है ना, ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ले लेना है ये सोच करके। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, कुछ नहीं। आपने ये रेड कैंडल देखा, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, वापस मार्केट रेड कैंडल बना रहा है एंड आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस दिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, खत्म बात। जितना जल्दी आप ये रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करोगे उतना जल्दी आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद देखिए मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे 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 एंड यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो ये लेवल्स कौन सा है, यहाँ पे देखिए 44,770 का लेवल है। अब आपका एंट्री मान लो यहाँ पे हो जाता है लगभग इन लेवल्स के पास, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 44,755 का छोटा सा टारगेट। उसके बाद में 44,725 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। 44,705 का आपका कुछ टारगेट्स रहेगा एंड फिर 44,683 का आपका फाइनल टारगेट रह सकता है। तो इस तरीके से आपके जो टारगेट्स है ये इजीली अचीव हो सकते हैं। कहाँ पे, निफ्टी बैंक में। अब यहाँ पे ये डाउनफॉल कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे डाउनफॉल का
जो लेवल है वो देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पीई का एंट्री बनाएंगे। और अगर पीई का एंट्री है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे एंड उसे जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ पे हम लेकर के उसे निकल सकते हैं। तो कोई डरने वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब उसी तरीके से आपको सीई का एंट्री कहाँ पे मिल सकता है, तो सीई का भी एंट्री हम देख लेते हैं। चलिए, तो इसे मैं हटा देता हूँ पहले इस चार्ट को। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है। ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको पता चल गया यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो तो उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस लेवल से मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, और फिर अपने को क्या चाहिए, ये अपने मान लो यहाँ पे अपना एंट्री हो गया है 44,708 के आसपास अपना एंट्री हो गया। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, 44,725 का रहेगा, 44,780, नहीं 785 तो बड़ा टारगेट रहेगा, लेकिन उससे पहले हमारा 44,753 के आसपास या फिर 50, ये दोनों टारगेट्स। तो हमारे क्या टारगेट्स मिलते हैं देखते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट जाता है, कहाँ तक जाता है, फिर मार्केट ये वाले लेवल्स पे आता है। ये वाले लेवल्स हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, ये 50 वाला लेवल है। मतलब अपना ये टारगेट अचीव हो गया। एंड 85 वाला टारगेट अचीव होता है क्या, जो थोड़ा सा बड़ा टारगेट है वो देखते हैं। तो नहीं, ये 85 वाला टारगेट यहाँ पे था, हमने कहाँ पे लिया, हम आ चुके थे 44,780 पे, ठीक है। तो मतलब 780 पे आए थे, हमारा टारगेट क्या था, 85 का टारगेट हमारा था। मतलब यहाँ पे और अगर 5 पॉइंट मिलता तो हमारा फुल टारगेट अचीव होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कहाँ से निकले हैं, 708 से। तो 708 से हम निकले हैं एंड हम आ चुके हैं लगभग 780 के आसपास आ चुके हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पे हो गया। तो 5 पॉइंट अगर हमें नहीं भी मिल रहे तो मार्केट से झगड़ना नहीं है, कि अगर नहीं जा रहा है एंड आपको समझ रहा है कि मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर 80 पे नहीं बुक होते तो हम क्या कर सकते हैं, 44,770 पे उसे बुक करके निकल सकते हैं। तो इतना ईजिली हम वहाँ पे मार्केट को कैच आउट कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच आउट करके एक बड़ा अर्निंग वहाँ पे जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी एक डाउन साइड का काफ़ी बढ़िया सा ये ट्रेड है, यहाँ पे ये वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे देखिएगा, मार्केट्स यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बस एंट्री ले लेना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, एंट्री ले लेना है हमें, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे देखिए, उसके पहले मार्केट क्या कर रहा है, ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन फिर मार्केट आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। आपको बस यहाँ पे एंट्री ले लेना है। ज़्यादा अगर सोचोगे तो फिर आप ना तो यहाँ पे एंट्री ले पाओगे, ना तो आप यहाँ पे एंट्री ले पाओगे। तो एक जगह पे मान लेते हैं कि अपना एंट्री यहाँ पे हो जाता है इन लेवल्स के पास में, एंड मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे डाउन साइड गए इजीली टारगेट्स बुकिंग वहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री यूट्यूब चैनल। ये देखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपडेट दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अभी हम देखने वाले कि आने वाले टाइम में कौन सी वो इंपॉर्टेंट मोमेंटम हो सकती है जहाँ से मार्केट्स अपने को एक अच्छे खासे जो है लेवल्स दिखा सकते हैं। अब ये निफ्टी का चार्ट है, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अभी जो करंट जो सिचुएशन है उसके अंदर हमारे पास एक कन्फ्यूजन मोमेंटम है। अब कन्फ्यूजन मोमेंटम कैसे, अब ये वाला मोमेंटम देखिए आप, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा 2T सेटअप के अंदर आ जाता है। यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बना है, तो 2 से 3 सेटअप यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा टॉप नंबर 1, ये हमारा टॉप नंबर 2 यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला टॉप है, ये हमारा सेकंड टॉप था। एंड यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और सेटअप निकल के आ रहा था, लेकिन क्या वो सेटअप फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ पे सेकंड हमारा सेटअप बना ही नहीं, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता था। तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये हमारा टॉप कंसीडर किया, ये हमारा टॉप कंसीडर किया। क्या इसने दो बॉटम कंसीडर किया यहाँ पे, तो दो बॉटम इसने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया 2T वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये 2T में कैसे चल रहा है एंड ये बॉटम में कैसे चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो चार्ट आपके सामने लगा के रखा हुआ है, इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन वाली मोमेंटम क्रिएट हो सकती है, तो डेफिनेटली यस। अब एंट्री एंड एग्जिट प्लानिंग कहाँ पे हो सकता है, तो एंट्री एंड एग्जिट प्लानिंग का हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो कि कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री एग्जिट प्लानिंग वहाँ पे मिल सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लो पहले तो। पहले अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है मेरे हिसाब से ये वाला, ये वाला। अगर मार्केट अभी इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, तो जैसे देखिए मार्केट अभी यहाँ से नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है रुक चुका है। अभी अपने को ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल्स पे मार्केट क्या कर रहा है वो समझो। 44,639 से लेकर के 44,667
647 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट आपको क्या कर रहा है वो समझना पड़ेगा। अब मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और अभी हमने क्या देखा था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे। तो अगर हमें ये वाला टारगेट के आसपास भी मिल जाता है, मतलब 444,720 से लेकर के 689 का भी लेवल अगर हमें मिल जाता है तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो कंटिन्यूएशन में है टारगेट्स, तो वो टारगेट्स हमारे यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। एंड एक बार अगर हमारे वो टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो जाता है तो ऑलरेडी हमारा आधा से ज़्यादा काम वहाँ पे हो जाएगा टारगेट अचीवमेंट का। ओके, तो वहाँ पे वो टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो गए हमारे वो यहाँ पे रहेंगे हमारे ये वाले लेवल्स के आसपास। अब ये लेवल्स कौन सा है, तो ये रहेगा 44,880 का लेवल्स, लेकिन ये लेवल बहुत दूर है। मतलब यहाँ से इतना जाएगा या नहीं जाएगा ये कन्फ्यूजन रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास यहाँ पे टारगेट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। और यही कन्फ्यूजन के अंदर अगर आप यहाँ पे सस्टेन कर जाते हो तो सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स एक तो ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। हाँ, यहाँ पे कौन सस्टेन करेगा, जिसने अगर यहाँ पे अगर एंट्री किया है तो वो यहाँ पे जाते वक्त अगर मार्केट नीचे भी आ जाते तो वो एग्जिट नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो पोजीशन रहेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहेगा। एंड अगर वो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी है तो वो यहाँ से मार्केट को एग्जिट करने का लॉजिक ही नहीं है उसके पास, तो वो यहाँ पे एग्जिट करने का सोचेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट्स आपको एंट्री दिला सकता है, एग्जिट दिला सकता है। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट बात कि नेक्स्ट अगर मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे ऊपर की साइड में ओपन होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास दो से तीन लेवल होना चाहिए। एक तो यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, दूसरा हमारा मार्केट्स यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये दो से तीन लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है अभी। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़े से इसे नीचे कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ये वाले लेवल्स रहेगा, ऊपर के लेवल को हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे डाउनफॉल में भी लेवल्स रहेगा। अभी क्या हो सकता है, मार्केट का सेंटीमेंट अगर यहाँ पे आपको ओपन होते हुए दिख सकता है तो फिर हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, मतलब मार्केट ऊपर निकल सकता है। अब मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम दो लेवल्स के अंदर इसे डिवाइड करेंगे, तो लगभग इस तरीके से। मतलब अगर यहाँ पे हमें लगभग 44,984 के आसपास अगर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल सकता है, 44,997। ठीक है, एंड फिर 45,073, 45,061 एंड 45,127। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको मिलेंगे ऊपर की डायरेक्शन में अगर मार्केट्स हमारे उन लेवल्स के आसपास ओपन हो रहा है जहाँ से हमने डिसाइड किया है, एंड वो लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तब जा करके हम उन लेवल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर वो लेवल्स का इस्तेमाल करने का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं निकलने वाला। उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आकर के आप पहली बात तो जुड़ जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है। मतलब ये वाला, एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इन स्लाइड को हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ऊपर की साइड में है। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्ड करके रखा है उसे कोई डरने वाली बात है क्या, उसे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका एंट्री अगर यहाँ पे भी हो गया है तो वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर रहेगा। एंड मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो जिसके पास भी सीई का होल्डिंग है वो डेफिनेटली अपने आप को होल्ड करके और भी ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है 44,700। अभी यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे इसे होल्ड किया होगा पीई, अब किया तो नहीं होगा क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखा जाएगा तो ना तो ये हमारा सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, तो फिर पीई तो होल्ड करने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी ने पीई को लॉजिकली नहीं देखा है ना, ऐसे ही एंट्री कर लिया है, तो फिर उनके लिए ये लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो लेवल रहेगा 44, कौन सा लेवल है ये, लगभग यहाँ पे 44,670। ठीक है, तो मतलब अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो फिर अगर पीई होल्डिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, पीई में से एग्जिट कर लेना चाहिए, पीई में से एग्जिट हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास पीई का पोजीशन होल्डिंग है इन लेवल्स के आसपास तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस हो सकता है। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर वो नीचे भी आ जाता है ना तो वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 44,580। अगर वो यहाँ से नीचे आया तो वो इतना नीचे आ जाएगा, तो मतलब आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो आप एग्जिट करने वाले थे इन लेवल्स के पास, यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा हम देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे 87 पॉइंट्स तो आपको इजीली वहाँ पे गेन हो सकता है अगर हम ऊपर की डायरेक्शन से यहाँ पे डाउन साइड में आ जाते हैं तो ठीक है। अगर आपका एंट्री भी यहाँ पे हो जाता है तो भी आपका कितना गेन हो जाएगा वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एंट्री यहाँ पे भी अगर आपका हुआ है तो लगभग हाँ 75 पॉइंट्स टू 80 पॉइंट्स का गेन आपको इजीली वहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा एक स्ट्रेटजी प्लानिंग। आप वहाँ पे इसे कर सकते हो किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट वहाँ पे प्लान करना है वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। ओके, फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज। अभी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे भी हमारे पास जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी है वैसे। तो नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या लगता है मार्केट से ऐसे कंटिन्यूसली नीचे जाएगा या फिर मार्केट से ऐसे ऊपर जा सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट अभी रुक चुका है तो यहाँ से मार्केट सेंटीमेंट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ना। तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर चुका है तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद मार्केट आपको यहाँ पे एक सपोर्ट डेफिनेटली लेता हुआ दिख सकता है। एंड अगर मार्केट हमारा ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स रहेगा अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निकल रहा है तो 680 या फिर 700 के आसपास अगर वो ऊपर की साइड में निकल रहे हैं तो हम यहाँ से कंटिन्यूसली और ऊपर जा सकते हैं। एंड 45 400 के एक बड़े टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं। 45 400 उसके बाद में 45 800। ठीक है, तो 45 400 एंड 45 800 ये दोनों तीनों टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली बिल्कुल अपना ऊपर की डायरेक्शन का टारगेट्स आपको देखने मिलता है तो। ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन की बात अभी यहाँ पे फिलहाल चल रही है अगर कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जाते हैं तो। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म पे देखेंगे ना तो शॉर्ट टर्म पे भी एक सी साइड का एंट्री यहाँ पे बन चुका है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अब ये सी का एंट्री होल्ड चुका है एंड यहाँ पे अगर पी का एंट्री में आपको कुछ इस तरीके से सेटअप दिखता है जैसे हमारे यहाँ पे सेटअप दिख रहा था पी का एंट्री का, वैसे यहाँ पे अभी सी के एंट्री का सेटअप बना है। तो पी का एंट्री का अगर सेटअप मिलता है तो फिर हम पी का साइड में वहाँ पे ट्रेड प्लान सर्च कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं पी का एंट्री अगर हमें वहाँ पे मिलता है तो। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं ना कि जो हमारा निफ्टी है निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, निफ्टी के अंदर क्या अपर साइड में व्यू है या फिर निफ्टी के अंदर यहाँ पे डाउन साइड का व्यू है। उसके साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटली फ्री है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे निफ्टी का है तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का एक नेगेटिव सेटअप चल रहा है। मतलब अगर निफ्टी के अंदर पीई का पोजीशन होल्डिंग है, निफ्टी के अंदर पीई का पोजीशन होल्डिंग है तो क्या हो सकता है। अगर पी का पोजीशन होल्डिंग है तो सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे देखोगे तो एक नेगेटिव सेटअप फॉर्म हुआ है। एंड अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल करता है तो फिर अपने टारगेट्स 19,680 का रहेगा, 19,673 का रहेगा एंड उसके बाद में 19,668 का रहेगा। तो निफ्टी 50 के अंदर फिलहाल तो एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अभी डाउनफॉल के अंदर जो है डाउनफॉल के अंदर काफ़ी बढ़िया से टारगेट्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉप लॉस की बात की तो जाए तो फिर यहाँ पे 690 का स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो। 690 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट भी बहुत बड़ा रहेगा तो टारगेट अपना कहाँ तक मिल सकता है 665 या फिर 673 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। जो कि अगर आप देखोगे तो 690 से 665 तो लगभग 25 टू 30 पॉइंट्स का टारगेट हमें डाउन साइड में वहाँ पे इजीली देखने मिल सकता है अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल करता है एंड कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल का मोमेंटम आपको देखने मिल जाता है तो। ठीक है, तो सी साइड का भी फिलहाल तो वैसा कुछ लॉजिक है नहीं उसके अंदर, तो कि सी साइड में जाने का कोई लॉजिक बनता है एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अंदर अब देखोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब इस ट्रैप मोमेंट को आपको प्ले कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। तो ट्रैप मोमेंटम यहाँ पे एक अपोजिशन में चल रहा है बिल्कुल, मतलब एक लाइन में नहीं चल रहा। ये देखिए ये लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर इसे जाना होता तो यहाँ पे जा जाता था ये, लेकिन ये यहाँ पे नहीं गया, यही से इसने ब्रेकआउट कर लिया। अब इस ब्रेकआउट पे अगर हम देखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो क्या नजर आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे जो है नेगेटिव पैटर्न नजर आ रहा है। अब उसी को अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे जा करके देखोगे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या आपको कोई पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव पैटर्न हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी भी अगर देखोगे तो ये नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे इसलिए दिखाई जाएगा क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे अपना सीई का पोजीशन या फिर पी का पोजीशन होल्ड करके बैठे होगे ना उनको ये पहले तो एग्जिट करवाएगा एंड उसके बाद फिर मार्केट एक साइड का मूव आपको देता हुआ दिख सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट पहले ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करने के बाद में एक अच्छा खासा मूव अपने एक डायरेक्शन के साइड वो दे सकता है। अब यहाँ से भी अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है, हम अपने सपोर्ट जोन के आसपास भी आ चुके हैं। तो हमारा सपोर्ट जोन भी यहाँ पे बन चुका है
एंड अभी अगर इस लेवल्स के ऊपर अगर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ से सीधा सीधा एक अपर साइड का रैली दिखा सकता है। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है एंड एक बाउंस बैक हमारा एक्सपेक्टेड है। अभी इस बाउंस बैक के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली और नीचे आता है तो फिर ये तेज़ी से डाउनफॉल वाले लेवल्स के आसपास हमें आता हुआ दिख सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डाउनफॉल के अगर वो लेवल्स निकल रहा है तो फिर वो डाउनफॉल में तेज़ी से आ सकता है। लेकिन अगर लेवल लॉजिक अप्लाई वहाँ पे होता है तो लेवल लॉजिक अगर वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं बनेगी इसको डाउनफॉल में भी आपको चेक करने का। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया सा ऑलरेडी ये बोर्ड डाउनफॉल कर चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसके पास ये रहेगा यहाँ पे एंड ये लेवल्स रहेगा 19,600 का। तो 19,600 पे ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेगी कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है। वो ऊपर जाना चाहता है वो फिर या फिर यहाँ पे नीचे आना चाहता है। वो आपको उस केस के अंदर वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट्स एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर एंड उसके साथ साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर तो मिलती रहेगी। तो वो भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक सेटअप बताया था 2D सेटअप, तो यहाँ पे हमारा एक पहला सेटअप यहाँ पे जनरेट हो चुका है, यहाँ पे हमारा सेकंड सेटअप जनरेट हो चुका है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव होकर के डाउनफॉल का टारगेट ऑलरेडी दे चुका है। अभी इसे बड़ा टारगेट अगर हम देखेंगे ना तो बड़ा टारगेट के लिए हमें यहाँ पे ये लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अगर ये बड़े लेवल्स के अंदर अगर ये वाले लेवल्स को ब्रेकआउट कर देता है 44,400 के आसपास का तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे सीधा 43,800 का हो सकता है। लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है तो अगर वो यही से सपोर्ट ले रहे हैं तो फिर हमारे ये टारगेट्स हो सकता है 45,400 का। तो हमने ऑलरेडी इसे देख लिया है कि किस तरीके से मार्केट्स यहाँ पे ट्रैपिंग कर सकता है, किस तरीके से मार्केट्स हमें जो है यहाँ पे अपने को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिला सकता है। लेकिन वो ट्रैप मोमेंटम होने के बाद एंड अवॉइड जो है मोमेंटम अवॉइड करने के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आएगी वहाँ पे कि किस तरीके से मोमेंटम वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइव मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा एंड आपको वीडियो बहुत सी चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे टोटली फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में।